एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो यहाँ पर मेरी बेटी जल्दी जल्दी समर वेकेशन का होमवर्क कंप्लीट करने में लगी हुई है, क्योंकि 1 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे। चलिए कुछ सुनाती हैं आप लोगों को। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, मेरे से बात करो, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा खोल दो, मुझे देखो, बहस मत करो, बहस मत करो, आओ। तो फ्रेंड्स, मेरी सो बेटी बहुत स्मार्ट है, 6 इयर्स की है और उसको इतनी अच्छे से इंग्लिश बोलना आता है। इंग्लिश में मीनिंग आप उसको हिंदी में कोई भी मीनिंग बोलिए और वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता देगी। तो ये बाय बॉर्न बोल लीजिए या बहुत छोटे से ही उसको इंग्लिश में बहुत इंटरेस्ट था और बहुत अच्छे से उसको कैप्चर कर लेती है वो सारे वर्ड्स को, और वो बहुत अच्छे से बताती है। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उससे किसी भी चीज़ की हम हिंदी पूछते हैं तो वो इंग्लिश में बात करती है, इंग्लिश में बता देती है सारी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा हमको ना उसको प्रेशर नहीं डालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये मीशो से एक पार्सल मंगवाया हुआ है। आप लोगों के सामने ही देखिए, अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा रही हूँ। ये स्टैंड मैं पहले भी मंगा चुकी हूँ। मैंने अपने बाथरूम में टाइल्स वगैरह लगा हुआ है ना बाथरूम में और किचन में, तो मैंने ये जो है ये टाइल में लगते हैं ये वाले स्टैंड। इसको आप वुडन एरियाज़ में लगा सकते हैं। वुडन आपकी अलमीरा है या टाइल से बना हुआ कुछ पार्ट है आपका, बाथरूम का हो गया, किचन का हो गया या गैरेज हो गया, तो आप वहाँ पे इसको लगा करके ना बहुत ईजिली ये चिपक जाता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हैवी सामान आप इस पर रख देंगे ना तो नहीं निकलता। गाइज़, ये आपको होल दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये स्टैंड यहाँ पर लगा हुआ था। जब टीवी अटैच करने वाले भैया आए हुए थे तो उनसे मैंने ये लगवा लिया था, लेकिन ये क्या हुआ, थोड़े दिन बाद जो है निकल गया। आप देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है ये हमारा टीवी कैबिनेट। जब डस्टिंग वगैरह करो तो इसमें बार बार ये तार वगैरह बहुत मैसी हो जाता है ये एरियाज़, और देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने यहाँ पर वाइट सीमेंट घोल ली, क्योंकि आपकी चीज़ जब कुछ डिस्ट्रॉय होती है तो आपको ही सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है कि क्या करें। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कि मैं कैसे इसको ढकूं। तो ये वाइट सीमेंट जब घर बन रहा था तो थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ी सी उसका पेस्ट बना लिया और ये देखिए फिंगर की हेल्प से मैं इन होल को भर रही हूँ। ये होल फिल हो गए देखिए अच्छे से। उसके बाद मैंने उसको पोंछ लिया और ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पहले कभी होल हुआ है। तो ये मैंने सोचा ये आइडिया मेरा काम कर गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे स्टैंड लगा के, और ये जियो का हमने नेट लिया हुआ है, इंटरनेट, तो ये जियो का स्टैंड यहाँ लग जाएगा। और वहाँ मतलब बहुत ईज़िली वे में लग गया। मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि टाइल्स में अगर कुछ टूट फूट हो जाती है या आप ड्रिल कराते हो तो बहुत ज़्यादा बाद में जब वो वहाँ से हटता है तो बहुत ख़राब लगता है देखने में, और फिर समझ नहीं आता, क्योंकि टाइल्स को आप किसी भी तरीके से फिल नहीं कर सकते। आप अगर दीवार में ड्रिल कराते हो तो वहाँ तो उसको आप वॉल पुट्टी आती है, जब आप वाइट वॉश कराओगे तो उसको आप फिल कर दो तो वो क्लियर हो जाता है, लेकिन टाइल में आप नहीं कर सकते कुछ। और ये तो मेरा ऐसे ही जुगाड़ था कि किस तरीके से मैं उसको होल्स को फिल करके, ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर स्टैंड को चिपका दिया। पहले टाइल्स को पोंछ दिया, उसके बाद अच्छे से चिपका दिया। अब इसमें मैं बहुत हैवी चीज़ रख सकती हूँ, ये नहीं गिरता। बाथरूम में भी मैंने लगाया हुआ है और उसमें काफ़ी शैम्पू और सोप वगैरह काफ़ी सामान रखा है, फेस वॉश वगैरह, मेरा वो नहीं गिरता है। मुझे लगाए हुए 4-5 महीने हो गए हैं। तो ये वाला प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब ये अडॉप्टर रखा है, इसमें भी ये जियो का जो है अडॉप्टर का ये पिन लगा हुआ है। अब इसको भी हाइड कर दूंगी। तो सारा जो है जुगाड़ में रखती हूँ, ये टीवी के बैक साइड में लगा दूंगी, जिससे सामने से देखने में ख़राब भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लटकाने के लिए भी होल दिया हुआ है। तो ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे पिंस। इस तरीके के पिंस वगैरह आप अपने घर में रखिए। गाइज, ये दीवार पे भी लग जाते हैं। अगर आपका भी जैसे वाइट वॉश हुआ है ना, और अगर आपने वो वाली जो पेंटिंग नहीं होती, रॉयल पेंट होता है ना, तो अगर आपने वो कराया तो उसमें भी ईजिली चिपक जाता है। मैंने बहुत सारी सीनरी वगैरह लगाई हुई हैं, और ऑयल पेंट भी अगर आपके घर में है तो ये अच्छे से लग जाता है, नहीं गिरती हैं चीज़ें। और ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरा टीवी कैबिनेट अच्छा लग रहा है ना देखने में। और नीचे तार वार जो पहले फैले हुए थे, मैसी से लग रहे थे, अब वो भी नहीं लग रहे हैं। तो नीट एंड क्लीन हो गया और दिख भी नहीं रहा है कि यहाँ पर कुछ पीछे लटका हुआ है। तो इस तरीके से मैंने जो है अपने ख़राब टाइल को छुपाने की कोशिश कर ली, और अब वो सामने से समझ में भी नहीं आ रहा है।
तो कुछ इस तरीके से लुक लग रहा है देखने के बाद में। तो ये आइडिया मेरा अच्छा लगा आप लोगों को तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कीजिए फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो शाम के समय हमें निर्माण विहार हम आ गए। मेट्रो स्टेशन है ये निर्माण विहार का, दिल्ली में ही पड़ता है। यहाँ पर ये V3S मॉल पड़ता है, बहुत अच्छा मॉल है, काफ़ी बड़ा मॉल है। यहाँ से मेरे हस्बैंड को अपने बड़े भाई को लैपटॉप गिफ्ट करना था तो हम लोग यहाँ पे आए। हमारे घर से तो काफ़ी दूर है लेकिन अब यहीं पे वो शॉप है इस मॉल के अंदर, तो हमें यहाँ पर आना पड़ा और वहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हमें लैपटॉप मिल गया था। तो हमने पहले ऑनलाइन अच्छे से सर्च कर लिया, उसके बाद हमने कहा चलो आज यहाँ पे भी ये वाला मॉल भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो निर्माण विहार का मेट्रो स्टेशन है, उसके बाद जब आप नीचे उतरेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में ये मॉल बना हुआ है और ये कुछ जो है बाहर बहुत अच्छी देखी खाने पीने की स्टॉल लगे हुए हैं। और तो ये मॉल हमारे घर से तो काफ़ी दूर है, लेकिन जैसे लक्ष्मी नगर है या साकेत वगैरह जो पास में इसके एरियाज़ पड़ते हैं ना, वहाँ के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसका नाम है V3S मॉल और ये काफ़ी बड़ा मॉल है। और ये जो बाहर जैसे हमने एंट्री की ना मॉल में, तो ये बाहर छोटी छोटी शॉप लगी हुई थी, बहुत रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे कपड़े वगैरह थे, बच्चों के सामान थे, सॉफ्ट टॉयज़ थे और सूट थे, कुर्ता प्लाजो सेट थे, सैरामिक के काफ़ी अच्छे अच्छे पॉट्स मिल रहे थे और टॉप वगैरह था और कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें थी। तो ये मुझे अच्छा लगा, ये मॉल के साइड में ही देख सकते हो आप लगा हुआ है। तो मैं अभी बाद में आऊँगी, पहले हमने मॉल घूमा अच्छे से और जो शॉप हमें अभी मिल नहीं रही थी जो कि मॉल के अंदर ही है, फिर बाद में वो हमें फाइनली मिल गई थी। तो ये काफ़ी अच्छा मॉल है, यहाँ पे सब तरीके के शोरूम थे हमने देखे यहाँ पर अंदर। और आप अगर इस मॉल में शॉपिंग, अगर आप दिल्ली के आसपास एरिया में रहते हैं तो आप V3S मॉल ज़रूर आ सकते हैं और बच्चों को लेके फैमिली के साथ आइए। काफ़ी बड़ा मॉल है, यहाँ पे सारे मतलब मेरे ख्याल से सारे शोरूम अवेलेबल थे। तो गाइस, तो दिल्ली में गर्मी तो बहुत ज़ोरों से पड़ रही है। दिल्ली क्या, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जगह पे गर्मी बहुत तेज़ी से पड़ रही है और गर्मी के तो हाल बेहाल करके रखा हुआ है सबका। तो घर से निकलने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन जब आपको बहुत ज़रूरी काम होता है तो आपको निकलना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वहाँ पे जा कर के वो लैपटॉप वगैरह देखने लगे, क्योंकि मुझे गजट में बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। तो मैं बाहर आ गई और यहाँ पर थोड़ा सा विंडो शॉपिंग करने लग गई। तो वो सैरामिक के पॉट थे और वो ये देखिए यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ लगे थे। 150 रुपये से स्टार्टिंग थी यहाँ पर। ये छोटे वाले आप जो सॉफ्ट टॉयज़ देख रहे हैं ये 150 रुपये के हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत क्यूट थे, मुझे रीज़नेबल प्राइस में लगे। कुछ प्राइस थोड़े हाई थे, लेकिन अब मॉल के बगल में लगे हैं तो कुछ तो ये थोड़ा हाई बेचेंगे ही। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी मतलब ये क्वालिटी के टॉयज़ थे और अच्छे थे। कुल मिला के मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके। मेरी बेटी के पास इतने सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं लेकिन उसका कभी मन नहीं भरता है, तो उसको यहाँ पे ये यूनिकॉर्न चाहिए था। यूनिकॉर्न उसके पास पहले से ही है। ये देखिए, ये 100 रुपीज़ की स्लीपर मिल रही थी, बच्चों के लिए लगी हुई हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ आप लोगों की 500 का सेट था और 600 का, 700 का, 750 का, ये वाला 600 का ऊपर नीचे का पूरा सेट है। उसमें कुर्ता है और नीचे पैंट्स है, कॉटन का है, प्योर, काफ़ी अच्छा क्वालिटी थी इसकी। तो ये जो कपड़े हैं ना, ये समर्स के लिए, स्पेशली समर्स के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं और इनको पहन के जैसे स्वेटिंग वगैरह भी होती है ना तो सोक कर लेते हैं ये। तो इस तरीके से ये बाहर जो है मॉल में शॉप वगैरह बनी हुई थी, तो इसमें काफ़ी रिजनेबल प्राइस में सामान मिल रहा था, आप भी देख सकते हैं। तो ये 10 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के, 30 रुपीज़ के ये पिन्स हैं, हेयर पिन।
तो ये देखिए, ये लैपटॉप हमने बाद में फ़ाइनल कर लिया था। उसके बाद जब हम नीचे आए तो काफ़ी नाइट हो गया था। उसके मेरी बेटी देख सकते हो आप, ट्रैम्पलिंग कर रही है। बच्चों का सबसे फेवरेट जो है इस समय ट्रैम्पलिंग है। बच्चों को ये करने को दे दीजिए तो बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं। तो निकलते निकलते काफ़ी हमें लेट हो गया था, तो हमने यहीं से फ्रेंड्स, अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसी तरीके की से मैं प्यारे प्यारे व्लॉग्स लाती रहूँगी आप लोगों के लिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। राधे राधे।